पिछले 5 वर्षों में राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए 12,769 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से भाजपा को लगभग आधा हिस्सा मिला और इसका 1/3 हिस्सा 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही आया था। पार्टी ने 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों से पहले इस साल जनवरी में 202 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चला है कि भाजपा ने राजनीतिक दलों के बीच अब तक सबसे अधिक राशि लगभग 6,000 करोड़ रुपए भुनाए हैं। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2023 के चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सबसे अधिक फायदा उठाया। इस वर्ष 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी तक पार्टी द्वारा भुनाई गई कुल राशि का 1/3 हिस्सा अप्रैल और मई 2019 के दौरान था। अप्रैल 2019 में लगभग 1,000 करोड़ रुपए और मई 2019 में लगभग 714 करोड़ रुपए। नवंबर 2023 में विधानसभा चुनावों के दौरान मोचन अक्टूबर में 360 करोड़ रुपए के लगभग से बढ़कर 702 करोड़ रुपए हो गया। एसबीआई ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से इस साल 15 फरवरी के बीच दानदाताओं द्वारा अलग अलग मूल्य वर्ग के कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अपने वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल से लेकर अरबपति सुनील भारती मित्तल की एयरटेल, अनिल अग्रवाल की वेदांता, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर कम प्रसिद्ध फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज अब रद्द किए जा चुके चुनावी बॉन्ड के प्रमुख खरीदारों में शामिल थे। 2019 और 24 के बीच राजनीतिक दलों को टॉप 5 चुनावी बॉन्ड डोनर्स में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर जांच का सामना करने के बावजूद बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग कंपनी वेदांता शामिल है। चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में चुनावी बॉन्ड के नंबर 1 खरीदार सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच करीब 1,300 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग की मार्च 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच भी की गई थी। इसने 2 अलग अलग कंपनियों के तहत 1,350 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ रुपए के करीब की चल संपत्ति कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने चुनावी बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए खरीदे। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा, मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ाकर 910.3 करोड़ रुपए का अवैध लाभ कमाया। 2019-24 के दौरान कंपनी ने 21 अक्टूबर 2020 को चुनावी बॉन्ड की पहली किश्त खरीदी। दूसरा सबसे बड़ा डोनर BRD मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL है, जिसने 2019 और 2024 के बीच 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेगा इंजीनियरिंग, जो तेलंगाना सरकार की प्रमुख परियोजनाओं कालेश्वरम बांध परियोजना में शामिल है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई। उसी साल 22 अप्रैल को इसी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद BRD पार्टनर MEIL के $1 अरब के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा डोनर, अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह 5वां सबसे बड़ा दानकर्ता है, जिसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जिसकी पहली किश्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई थी। 2018 के बीच में ही ईडी ने दावा किया था कि उसके पास वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की संलिप्तता से संबंधित सबूत है, जहां कुछ चीनी नागरिकों को नियमों को कथित रूप से तोड़कर वीजा दिया गया था।
ईडी द्वारा सीबीआई को भेजे गए एक संदर्भ में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे। अगले 4 वर्षों में 2020 को छोड़कर नवंबर 2023 तक इसने 337 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे, जिससे वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का संचय मूल्य 376 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को आयोग के साथ आंकड़े साझा किए थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता था। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को उसकी वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने के लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी हर खबर के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।